हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्कैनिंग एकेडमी। आज हम करने जा रहे हैं 10th ICSE का क्लास, पहली क्लास करने जा रहे हैं इसका जीएसटी का। ठीक है, सबसे बेसिक इसमें जीएसटी। जीएसटी क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्यों हंस रही है? ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है? जीएसटी क्या होती है? वो नहीं होता, क्या चीज है जीएसटी? हाँ, जो भी हम प्रोडक्ट को लगता है, जो प्रोडक्ट को लगता है उसे हम क्या कहते हैं? जीएसटी कहते हैं। जीएसटी पहले इंडिया में नहीं था, इंडिया में 2017 में ही आया था उसे। इससे पहले अलग टैक्स हुआ करते थे इंडिया में। ठीक है, 2017 से इंडियन गवर्नमेंट ने इसको लागू कर दिया इसमें। तो होता क्या है, देखो इसकी कैटेगरी क्या क्या होती है इसकी, देखो कैटेगरी क्या होती है? मेनली 2 टाइप की कैटेगरी की होती है। कौन कौन सी होती हैं? एक होता है इसमें इंट्रा स्टेट और एक होता है इंटर स्टेट। एक होता है इंट्रा स्टेट और एक होता है हमारे पास इंटर स्टेट। इंट्रा का मतलब क्या होता है? इंट्रा स्टेट किसे कहते हैं? इंट्रा स्टेट होता है जो स्टेट के अंदर ही। हाँ, जैसे कि जहाँ पर मैन्युफैक्चर भी सेम काम करेगा, डीलर भी उसी स्टेट में होगा और जो कंज्यूमर भी होगा सेम स्टेट में ही होंगे। मतलब इसका मतलब क्या है? सेम स्टेट में ही होगा। क्या होगा? सेम स्टेट में ही होगा। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम इंट्रा स्टेट कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? इंट्रा स्टेट। जब मैन्युफैक्चर भी सेम स्टेट में होगा, डीलर भी होगा और कंज्यूमर भी सेम स्टेट में होगा, उसे हम क्या कहते हैं? इंट्रा स्टेट कहते हैं। सेकंड आता है इंटर स्टेट। सेकंड क्या आता है? इंटर स्टेट। इंटर स्टेट में एक लगता है, इसमें होता है डिफरेंट स्टेट। जब आपका मैन्युफैक्चर और डीलर जो अलग अलग स्टेट में रहेंगे तो उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? इंटर स्टेट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? इंटर स्टेट कहते हैं। जब इंटर स्टेट की बात आती है तो वहां पर क्या कहते हैं? वहां पर मेनली 2 टाइप के जीएसटी लगते हैं आपके पास। कौन कौन से लगते हैं? जब इंटर की बात आती है तो कौन कौन से टैक्स लगेंगे इसमें? जब इंटर की बात आएगी तो कौन कौन से टैक्स लगते हैं? यस, पहला लगता है एसजीएसटी और सीजीएसटी। पहला लगेगा एसजीएसटी, दूसरा लगता है सीजीएसटी। एसजीएसटी को क्या कहते हैं? स्टेट गवर्नमेंट सर्विस, नहीं, स्टेट गुड सर्विस टैक्स। ठीक है, और सीजीएसटी क्या बोलते हैं? सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स। ये आपको बताना चाहिए कि जो जितना भी टैक्स होता है उसका क्या लगता है? ये 50% लगता है। इसमें क्या लगता है? ये 50% लगता है और 50% आपका एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों लगते हैं। एक लगता है स्टेट गवर्नमेंट को और एक लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, और इधर आता है तुम्हारे पास आईजीएसटी। यहाँ क्या होता है हमारे पास? आईजीएसटी। आईजीएसटी का मतलब क्या होता है इसमें? इंटीग्रेटेड गुड सर्विस टैक्स। इसमें क्या लगता है? टैक्स लगेगा। कितना टैक्स लगता है यहाँ पर? 100% लगेगा। कितना लगता है? 100% लगता है। बस मेनली आपका इतना ही था। इसमें आपका एसजीएसटी होगा 50%, सीजीएसटी होगा वो भी 50% और आपका आईजीएसटी होगा वो कितना होगा? 100%। ठीक है, मेन ये था इसमें पूरा। ये था हमारे पास इंट्रा स्टेट इंटर स्टेट की बात है। मेनली इसमें आप देखो टाइप ऑफ जीएसटी बताया है, उसमें कौन कौन से टाइप की जीएसटी होते हैं। इसमें मेनली आपके पास 3 टाइप है। इसमें लिखा हुआ है देखो, एसजीएसटी स्टेट गुड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड सर्विस टैक्स। ये दोनों किसमें बिलोंग करते हैं आपके पास? इंट्रा में। और ये किसमें करता है आपके पास? ये इंटर में। ठीक है, ये इंट्रा में और वो इंटर में। ये 50%, ये 50%, ये 100%। समझ में आएगा ना? और क्वेश्चन में स्पेसिफिक दिया होगा आपको ये इंटर है या इंट्रा है करके, तभी हम कर पाएंगे उसको। ठीक है, अगला देखते हैं इसमें। अब आता है कैटेगरी सेल से कितने टाइप के? तो 2 टाइप की हैं, जो मैंने बता दिया आपको अभी। कौन कौन सी होती हैं? इंटर स्टेट और इंटर स्टेट। ठीक है, इंटर स्टेट और इंटर स्टेट होती है। आप देखना यहाँ पे लिखा भी है इसके बारे में जरा। इंटर स्टेट किसे कहते हैं? सेल्स ऑफ गुड एंड सर्विस विद इन द सेम स्टेट। किसमें करेगा? सेम स्टेट में करेगा, उसे हम क्या कहते हैं? इंटर स्टेट कहते हैं। और इंटर स्टेट उसे कहते हैं द सेल्स आउटसाइड द स्टेट। किसमें? आउटसाइड द स्टेट, उसे क्या कहते हैं? इंटर स्टेट कहते हैं। समझ में आया? इंटर इंटर में क्या डिफरेंस है दोनों में से? समझ में? नोट करना किसी को, इसको नोट करना किसी को? हो गया? क्वेश्चन बढ़े आगे को? अब करते हैं, क्वेश्चन करते हैं आज। पहले हम इसमें थोड़ा क्या करेंगे? पहले हम इसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करेंगे, फिर इसमें आगे को कंटिन्यू आगे को होता रहेगा। इसमें शॉर्ट टाइप के आंसर देखो। सबसे पहले एमसीक्यू देखो, इसमें इसका आंसर चेक करने के इनसे कौन सा
सॉल्व करो उससे पहले, दोबारा समझो। सॉल्व करके देखना कितना है, नहीं आगे तो मैं बता रहा हूँ, मैं करवा रहा सॉल्व। क्वेश्चन क्या है? नहीं क्वेश्चन मत लिखना, आप डायरेक्ट सॉल्व करो, इसका आंसर क्या है करके इसमें। 1489 कैसे बताओ कैसे होगा, मेरे को भी दिखाओ दिखाओ। ये नोट कर ले पहले, यहाँ पर कर ले, दोबारा कर ले, मैं समझा रहा हूँ वरना। क्या आ रहा है पीछे, शानवी हो रहा है, ट्राई कर रही और आप देखो, मैं समझाता हूँ। यहाँ पर लिखा है मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल, कितनी है इसकी, आर्टिकल की कीमत कितनी है 1373, ठीक है। इसका आर्टिकल कीमत कितनी है, आर्टिकल यहाँ पर जो आपके पास कितना है 1375, ठीक है, तो 75। अब CGST कितना है इसमें, 4% है, कितना है CGST 4% है, कितना है CGST कितना है 4%। यहाँ पर आके बोला है CGST कितना है आपके पास, ये कितना आपके पास 4% है। तो आपको क्या निकालना है, आपको प्राइस ऑफ द आर्टिकल इंक्लूडेड GST निकालना है, मतलब कितना इसमें GST लगेगा इसमें। अगर मेरे पास CGST 4% है तो SGST कितना होगा मेरे पास, अगर 40% ही होगा, वो भी कितना होगा 40% ही होगा, वो भी कितना होगा 4% होगा, होगा नहीं होगा। तो GST टोटल कितना हो जाएगा मेरे पास, अगर टोटल GST मेरे पास हो जाएगी वो क्या होगा SGST प्लस CGST, कितना होगा 4 + 4, कितना होगा इसमें 8% होगा। इसका मतलब होगा GST कितना है मेरे पास यहाँ पर 8% है, और मेरे पास आर्टिकल कितने का 1375। हमें क्या बताना है, हाँ सेम, हमेशा सेम होते हैं, हमेशा सेम होते हैं, फिक्स होते हैं हमेशा। जितना आपका बताया था आपका 50% सेम होता है आपके पास। अब यहाँ पे कितना आ गया 8% आ गया। अब यहाँ पे क्या लगेगा, टैक्स लगाना है, यहाँ पे क्या टैक्स लगा, कितना लगेगा इसमें 1375, कितना परसेंट होगा 8%, हटेगा तो नीचे कितना लगेगा 100 लगेगा। अगर परसेंटेज अगर कितना लगेगा नीचे 100 लगेगा। तो इसे कट कर लो, कितना होगा इसे कट करके 4 से कट कर लो 2 टाइम, 4 से कट कर लो 25 टाइम, ठीक। अब इसे 25 से कट कर सकते हो, 25 से कट करेंगे कितना आएगा 25 5 जा 125, और यहाँ पे कितना आएगा 1, तो यहाँ पर आएगा 125, हाँ 12, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा तुम्हारा 110, कितना आएगा 110, पर इसका आंसर 110 नहीं होगा, ये तो हमारे पास टैक्स है इतना, ये क्या हमारे पास 110 क्या है इसमें, ये टैक्स है, इतना हमको GST टैक्स देना पड़ेगा इसको। अब हमसे बोला क्या गया इसमें, द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इंक्लूडेड GST बताना है, कितना GST भी इंक्लूड होगा इसमें। तो टोटल प्राइस कितना होगा हमारे पास, टोटल प्राइस जो हमको देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा, जितना मार्क प्राइस था, मार्क प्राइस कितना 1375, इसमें लगेगा मेरे पास टैक्स लगेगा, मेरे पास टैक्स कितना लगेगा इसमें 110 होगा। सॉल्व कर लेंगे इसको 5841, 1485 इसमें करेक्ट आंसर होगा इसका, 1485 इसे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। समझ में आया कैसे क्या, वो क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन के साथ देगा कि हमको क्वेश्चन में टैक्स पूछा होता तो मेरा आंसर 110 होता, अगर मेरे से अमाउंट पूछा टोटल तो मेरा आंसर कितना होगा 1485 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन में जिस क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे तो सब चेंज होगा इसका आंसर। हो गया, हो गया, अगला कर लो, देखो बताना अगला का आंसर क्या है, अगले का 50% बता दे कैसे करना। DSP जो है हम x ले लेंगे, फिर x upon x into 2 into 100 और x कट जाएगा, फिर 2 से 100 कट जाएगा, फिर 50%। तुम बताना 95 कैसे, और तुम देखो यहाँ पर कहीं पर भी लिखा नहीं है द परसेंटेज ऑफ द SGST ऑफ टोटल CGST ऑफ इंट्रा स्टेट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, इंट्रा स्टेट की बात कर रहे हैं ऑफ द आर्टिकल इज। अब क्या करेंगे, इसमें कुछ दिया तो है नहीं, तो मैं क्या मान लूंगा लेट SGST क्या मान लूंगा यहाँ पर, सॉरी GST मान लेता हूँ यहाँ पर, GST ऑफ आर्टिकल क्या मान लेता हूँ x, हमने सोचा के लिए क्या मान लिया इसको, एक वेरिएबल मान लिया इसमें, x वेरिएबल मान लिया इसको कि GST का जो आर्टिकल कितने का इसमें x है मेरे पास, तो मेरे पास SGST कितना हो जाएगा
एच जी एस टी कितना हो जाएगा? अगर यहाँ पर ये आर्टिकल एक्स होगा तो एच जी एस टी कितना होगा? इसका 50%, इसका 50% होगा। तो एच जी एस टी कितना होगा मेरे पास? एक्स अपॉन टू। अगर यहाँ पर सी जी एस टी लिखा होता तब भी एक्स अपॉन टू ही होता, ठीक है। वो क्या लिखा है? एच जी एस टी लिखा हुआ है। अब हमसे पूछा होगा इसमें कि कितना परसेंटेज होगा, तो परसेंटेज में पूछा होगा, निकाल लेंगे इसका आंसर। तो कितना होगा देखो, टोटल कितना होगा? एक्स अपॉन टू अपॉन टोटल इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ पे कितना? एक्स अपॉन में 2 इंटू एक्स टू 100। तो एक्स से एक्स कटेगा, तो यहाँ पे कितना आएगा? 50%। कितना होगा? 50%। ऑप्शन बी से क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा इसका। समझ में आया कैसे किया करके? अगर सी जी एस टी भी लिखा होता तब भी इसका आंसर 50% ही होता है। इसका आंसर यहाँ पर लिखा था सी जी एस टी, आई जी एस टी के बारे में लिखा था, तब इसका आंसर कितना हो गया? 50%। ठीक है, सबका हो गया। अगला क्वेश्चन देखना कैसे करेंगे, जब चेक करने के बाद। The SGST paid by the customer to a shopkeeper for an article which is the price and कितना 500 is 15। The GST चार्ज बताना आपको, क्या बताना है? GST चार्ज बताना है, इसमें कितना होगा? इसका फॉर्मूला होगा एक GST चार्ज का, इसमें GST यहाँ पर चार्ज होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर? SGST plus CGST। GST अपॉन प्राइस ऑफ आर्टिकल, क्या होगा? प्राइस ऑफ, ठीक है। जितना GST होगा उसका अपन क्या होगा? प्राइस ऑफ आर्टिकल। प्राइस ऑफ आर्टिकल है कितना यहाँ पर? 500। कितना है? 500। प्राइस ऑफ आर्टिकल कितना है? 500 है। तो यहाँ पर जो प्राइस ऑफ आर्टिकल कितना है? प्राइस ऑफ आर्टिकल कितना है यहाँ पर आपके पास? 500 हो गया। और मेरे पास SGST कितना है यहाँ पर? 15 है। कितना है? 15 है। ये SGST लिखा है 15, तो SGST कितना हो गया मेरे पास? 15 हो गया। और तो CGST कितना होगा मेरे पास? 50। ये भी कितना होगा? ये भी 15 होगा। दोनों सेम ही होते हैं, होते नहीं होते? तो GST कितना हो जाएगा मेरे पास? तो GST मेरे पास हो जाएगा 15 प्लस 15, SGST प्लस CGST इक्वल टू कितना होगा मेरे पास? 30। तो GST चार्ज कितना निकालना? हमने क्या निकालना है? GST चार्ज। तो GST चार्ज क्या हो जाएगा? कितना होगा? GST अपॉन प्राइस ऑफ आर्टिकल कितना है? 500। किसमें करना है? परसेंटेज में करना है, इंटू 100। 2 से 2 कट गए, इससे कटेगा 6 टाइम। तो कितना आएगा इसका आंसर? 6%। 6% क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी से क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक, कर लो, हो गया वैष्णवी। अगला ट्राई करना, ट्राई कर लो उसको कैसे करना है करके, ट्राई कर लो उसको। ट्राई करना क्या होगा इसका आंसर? 1 A B C D में से आपको क्या गिवन है? देव आउट ऑफ द इलेक्ट्रिकल फैन which the mark price कितना 800 है, the GST on the goods 7%। आपको SGST निकालना है। क्या निकालना है? SGST। ये तो इजी होगा, आप बताओ कैसे करेंगे इसको? 28 है। बताओ बताओ, आपको GST गिवन है, 7% गिवन है। नहीं, ये मार्क प्राइस तो 800 है उसका। आपको GST कितना मेरे पास? 7% है, नहीं है? आधा नहीं करना, पहले तो हमको SGST क्या होता है मेरे पास? SGST उसे कहते हैं 50%। किसका? GST का 50%। तो 7 का 50% कितना होगा? 7 का 7/2 कितना होगा? 7/2। यहाँ पर हमको GST रेट गिवन है ना, देखो GST रेट कितना है मेरे पास यहाँ पर? 7% है। कितना है? 7% है। तो यहाँ पर SGST कितना हो जाएगा मेरे पास? तो यहाँ पर SGST कितना हो जाएगा?
ये देखो 7 गिवन है, तो ये क्या है, ये तो गिवन है मेरे को, तो 7/2 हो जाए, क्यों होगा इसका 50%, कितना होगा 7/2, ठीक है, ये 7% लिखेंगे, या क्या लिखेंगे इसको, और 3.5%, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, 3.5% भी लिख सकते हैं, क्या 7/2 भी कर सकते हैं इसको। अब मुझे ये बताना है इसमें मार्क प्राइस कितना है, 800 है, तो मार्क प्राइस कितना, 800 इंटू कितना आएगा 3.5 अपॉन 100, परसेंटेज रहेगा तो नीचे क्या लगेगा 100 लगेगा, तो नीचे क्या लगेगा 100, ये 2 0 से 2 0 करके, तो यहाँ पे कितना आ गया 8 इंटू 3.5, कितना आएगा 8 इंटू 3.5। अब सॉल्व कर लेंगे इसको, तो 8 इंटू 3.5 अपॉन, हाँ बोलिए, ये कटेगा तो यहाँ पे कितना आएगा, तो ये 5 से कटेगा 7 टाइम, 5 से कटेगा 2 टाइम, तो ये कटेगा 4 टाइम, तो इसका आंसर 4 इंटू 7 कितना आ रहा है 28, क्या होगा इसका आंसर 28, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी से, क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक, समझ में आया कैसे क्या 7/2 समझ में आ गया। अगर यहाँ पर CGST भी लिखा होता तब भी मेरा आंसर सेम ही रहता, ठीक है, याद रखना इसको। और इसमें हमको ओनली क्या पूछा हुआ है, एक चीज ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में आपको SGST पूछा हुआ है। अगर आपको इसमें पूछा था टोटल अमाउंट कितना है, क्या पूछा होता, टोटल अमाउंट पूछा, हम क्या करते 800 प्लस 28, तो मेरा आंसर क्या होता 828, मेरा क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाता उस केस में। हो गया, करा आगे को, बताना इसका आंसर क्या है, अगला क्वेश्चन का आंसर बताना, सॉल्व करना। 12%। If the intra-state says the CGST paid by a dealer to a central government is 120, the mark price of the article 2000, आपको निकालना है रेट ऑफ GST निकालना, क्या निकालना है रेट ऑफ GST, क्या बोल लो नहीं 120 आपको CGST दिया हुआ है, 120 आपको क्या दिया हुआ है CGST, तो SGST कितना हो जाएगा आपके पास 120 हो जाएगा, तो GST कितना हो जाएगा आपके पास 120 प्लस 120 240 हो जाएगा, तो और आपका मार्क कितना है 2000 का है, तो कितने का है 2000 है, तो रेट ऑफ GST निकालना है 240 अपॉन 2000 इंटू 100, ये होता ना, देखो रेट ऑफ GST यहाँ पे क्या निकालना है, GST जो होगा हमारे पास कितना होगा GST अपॉन कितना उसका मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल कितना है, मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल जितना है इसका। अब GST निकालना पड़ेगा, इसमें क्या निकालना है GST निकालना है, तो CGST में गिवन है, इसमें कितना है CGST गिवन है 120, तो यहाँ पे कितना है CGST गिवन है कितना है 120, ये गिवन है मेरे को उसमें। अगर CGST गिवन है तो मेरे पास SGST भी गिवन है, SGST कितना हो जाएगा मेरे पास, ये भी 120 हो जाएगा, ठीक है। अगर CGST 120 और SGST 120 तो हमारे पास GST कितना हो जाएगा, मेरे पास GST हो जाएगा 120 प्लस 120 कितना हो जाएगा 240, ठीक है 240 क्या होगा इसका होगा, ये देखो GST है मेरे पास 240, क्या मेरे पास GST मेरे पास 240 है। अब अगर मैं रेट ऑफ GST निकालना यहाँ पर कितना होगा, रेट ऑफ GST निकाला जाए तो कितना होगा यहाँ पर GST अपॉन कितना होगा मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल 2000 इंटू 100, परसेंटेज में निकालना है तो आंसर क्या करोगे इंटू 100 करोगे, अगर कोई नंबर में निकालना तो अपॉन 100 कर लोगे इसमें, ठीक है। तो ये 2 0 से 2 0 कर दो इसमें, और यहाँ से कर, तो इससे कटोगे तो कितना टाइम 12 टाइम, तो मेरे पास आंसर कितना आएगा 12%, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा 12% क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका आंसर होगा इसका। हाँ सुनो क्या बोल रहे हो,
नहीं, ये देखो आप गलती करते हो, यहाँ पे कितना 240 अपॉन जितना मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल है, कितने का आपका 2000 है ना, हाँ 2000 है, तो 2000 है इंटू 100 परसेंटेज में करना है, हाँ? तो जीएसटी आपको रेट परसेंटेज में निकालना है ना, वो तो परसेंटेज क्वेश्चन हो गया इसमें तो, कि कितना आपको मार्क प्राइस है उसका, आर्टिकल की कीमत कितनी है करके। हाफ कब होता है? हाफ तब होता है जब आपको यहाँ पर जैसे कि आपको समझाता हूँ, देखो आपको यहाँ पर लिखा होगा कि जीएसटी लिखा होगा, जीएसटी रेट कितनी है, सपोज मेरे पास जीएसटी लिखा होगा कि मेरे पास 8% है, सपोज गिवन लिखा है यहाँ पे 8% है, तो उस केस में मेरे पास कितना होगा इसका एसजीएसटी, कितना होगा इसका हाफ होगा 50% इसका, कितना होगा इसका 50%। तो इस केस में का एसजीएसटी कितना हो जाएगा इसका 8 का हाफ कर लेंगे, कितना होगा अपॉन 2, तो कितना होगा 4% है, 4 ये हो जाएगा और 4 ये भी हो जाएगा मेरे पास, ठीक है 4% हो जाएंगे, दोनों इक्वली रहते हैं, याद रखना दोनों इक्वली रहते हैं। और अगर इस केस में अगर थोड़ा सा इसमें समझाता हूँ, अगर ये आईजीएसटी की बात की जाती तो ये टोटल मेरे पास 8% रहता, ये चेंज नहीं होगा, आएगा जब आएगा तो मैं बताता हूँ कि आईजीएसटी में 8% रहेगा और एसजीएसटी और सीजीएसटी में उसका 50% रहता है। हो गया सबका? अगला करें, अगला करें। कर दे। यहाँ पे क्या बोला हुआ, सेलिंग प्राइस ऑफ द शर्ट कितना है, एक्सक्लूडिंग जीएसटी कितना है इसमें, सेलिंग प्राइस का सेल प्राइस कितना है इसमें, $800, कितना है इसका 800 है। जीएसटी गिवन है इसमें कितना है, जीएसटी रेट कितना है 12%, जीएसटी रेट कितना है, जीएसटी इस कितना है इसमें 12%। देखो इसमें अब तुम ये पूछ रहे थे ना, अगर इसमें पूछा होता एसजीएसटी पूछा था कि फाइंड द एसजीएसटी निकालो, तो उस केस में मुझे 6% करता है इसको, इसका हाफ करना पड़ता। तो इसमें हमको तो गिवन नहीं, हमको तो निकालना है, इसमें क्या निकालना है मेरे को, इसमें निकालना टोटल प्राइस कितना होगी शर्ट की, ये तो इसका वो है 800, तो उसका वो हो गया, इसमें क्या लगेगा मेरे पास 12% का इसमें टैक्स लगेगा, जीएसटी रेट लगेगी इसमें, तो जीएसटी कितने हो जाएगा इसका ऑफ शर्ट कितनी हो जाएगी 800 इंटू 12 अपॉन 100, परसेंटेज है, परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे कितना लगेगा इंटू 100 लगेगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 96, कितना आएगा 96 आंसर नहीं है, 96 तो इसका जीएसटी रेट है, इसका जीएसटी कितना सेट लगेगी जीएसटी पर, ठीक है। आपको निकालना टोटल प्राइस निकालनी सेट की, उसका जितना वो था तो टोटल प्राइस कितना आ जाएगा, टोटल प्राइस आएगा इसका 800 प्लस 96, कितना आएगा आंसर इसका 896 से क्या होगा इसका आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी से क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। समझ में आया एसजीएसटी सीजीएसटी कौन समझ में अच्छे से। अब इसके लॉन्ग आंसर भी आएंगे धीरे धीरे, इसके बाद लॉन्ग आंसर भी आएंगे, शॉर्ट आंसर भी आएंगे, सब आएंगे इसमें। हो गया सबका, हो गया अगला करें, अगला करो, टेबल वाला है, ये आता है आपका टेबल वाला, आपको टेबल दिया है आपको गिवन है, इसमें आपको बताना कि कितना मार्क पैसे देता है, निकालो फाइंड करने को ट्राई करना एक बार। पीछे सानवी आंसर बता इसका
हाँ, मार्क प्राइस इतना गिवन है, 2 आर्टिकल गिवन है, एक आर्टिकल मेरे पास यहाँ पर 300 है, एक आर्टिकल गिवन यहाँ 1200 है यहाँ पर, और रेट ऑफ जीएसटी गिवन है इसमें। मेरे को निकालना है टोटल अमाउंट ऑफ पेड ऑफ द अबव बिल, कितना बिल होगा टोटल अमाउंट का बिल। पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, ए वाले को पहले हम फिर इसको बी वाले को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, दोनों को ऐड कर लेंगे इसमें। सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, इसका जीएसटी रेट निकाल लेते हैं, कितना जीएसटी रेट है उसमें करके, क्या निकाल लेते हैं, जीएसटी रेट निकाल लेते हैं। तो आर्टिकल ए का निकाल लेते हैं, पहले क्या निकालेंगे, आर्टिकल ए का, आर्टिकल ए का मार्क प्राइस कितना है मेरे पास, मार्क प्राइस में 1200 थी, आर्टिकल ए का निकाल, आर्टिकल ए ऑफ जीएसटी कितना हो जाएगा, जीएसटी रेट कितना है इसका, 12% है, कितना है 12%। इसमें क्या लिखा है 300 क्या है इसका मार्क प्राइस है, कितना है मार्क प्राइस, तो जीएसटी कितना हो जाएगा इसका 300 इंटू 12/100, ठीक है, परसेंटेज अगर नीचे 100 लगेगा तो 0 से 0 कर जाएंगे मेरे पास, तो कितना आएगा 36 क्या है, आर्टिकल ए का जीएसटी रेट है मेरे पास में, कितना है जीएसटी, कितना आर्टिकल ए का 36 है। तो टोटल अमाउंट निकाल देंगे ए का, टोटल अमाउंट ऑफ आर्टिकल ए का आर्टिकल कितना आएगा इसका, मार्क प्राइस आएगा जितना, अब प्लस क्या आएगा जीएसटी आएगा इसमें 300 प्लस 36, तो कितना आएगा 336। ये तो आर्टिकल ए का आ गया मेरे पास। अब सेम आर्टिकल बी का भी निकालेंगे, इसमें हम आर्टिकल किसने का, सेम आर्टिकल बी ऑफ जीएसटी, आर्टिकल बी कितना होगा इसका, जीएसटी कितना होगा इसका, आर्टिकल बी का जीएसटी होगा मेरे पास यहाँ पर, मार्क प्राइस कितना है 1200, जीएसटी रेट कितना है 5/100, परसेंटेज रहेगा तो नीचे क्या लगेगा 100 लगेगा इसमें, तो मेरे पास जीएसटी कितना हो जाएगा यहाँ पर, इससे कटेगा तो कितना होगा 60 जीएसटी हो जाएगा आर्टिकल बी का, आर्टिकल बी का जीएसटी कितना हो जाएगा 60। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा आर्टिकल बी का, टोटल अमाउंट ऑफ आर्टिकल बी, ठीक है, तो कितना होगा 1200 तो होगा ही होगा, प्लस टैक्स लग जाएगा 60 का उसमें, तो कितना होगा 1260 होगा उसका 1260, ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन में पूछा हुआ है टोटल अमाउंट पेड बाय द अबव बिल, टोटल अमाउंट कितना होगा, इसका अमाउंट कितना है 336 है, इसका अमाउंट कितना है 1260 है, तो टोटल अमाउंट कितना होगा, टोटल अमाउंट कितना होगा इसमें, अमाउंट ए प्लस बी का दोनों कर देंगे, ए का भी कर देंगे और बी को भी कर देंगे, ए का कितना है 336 है, 336 हो गया, प्लस यहाँ पे कितना 1260, तो सॉल्व कर लेंगे इसको, कितना आएगा 6 9 और 5 और 1, तो 1596 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा 1596, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर 1596, ठीक, कैसे क्या समझना, तो ये था मेरे पास आर्टिकल ए का, इसके बाद क्या निकाला हमने आर्टिकल बी का, टोटल अमाउंट ऑफ आर्टिकल ए, टोटल अमाउंट आर्टिकल ऑफ बी, दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो मेरे पास आंसर कितना आ गया 1596 क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर आ गया इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है मेरे पास, द आर्टिकल प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज कितना है 5000, The software give a discount of 10%, GST रेट कितना है 12%, आपका अमाउंट पेड बाय कस्टमर इंक्लूडेड GST, ठीक है, सॉल्व करेगा इसको, ट्राई करना जरा एक बार, The mark price of the article is कितना है 5000, the shopkeeper give a discount 10%, और आपको बोला होगा GST कितना 12%, आप पूछ रहे थे डिस्काउंट का मतलब समझ में आ गया, डिस्काउंट क्या होता है करके माइनस करना होता है, जो मैंने बताया था परसों, आपको एग्जांपल भी दिया था ऐसे, ठीक है।
इसके शुरू फाइनल हो गया 70 हाँ पहले 5000 इंटू 10/100 वो क्या होगा, डिस्काउंट होगा, वो क्या होगा, डिस्काउंट जो आपको मिलता है, डिस्काउंट 10% का डिस्काउंट मिल रहा है 5000 में, इसमें डिस्काउंट मिलता है, जब शॉपकीपर देते हैं आपको डिस्काउंट देते हैं, सब कहीं पर किसी प्रोडक्ट में हो गया, कभी अगर कुछ भी कपड़े हो गया, कुछ फोन, कुछ भी हो सकता है इस चीज़ों को। ठीक है, यहाँ पर देखना मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल कितना है, ऑफ आर्टिकल हाँ 5000 है, ठीक है, कितना है 5000। अब ये डिस्काउंट कितने का है इसमें, 10% का, कितने का डिस्काउंट है, 10% का, तो डिस्काउंट लगेगा किस पे, लगेगा मार्क प्राइस पे, तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा इसका, डिस्काउंट हो जाएगा 5000 इंटू 10/100, ठीक है, ये 5000 इंटू 10/100, तो इसे यहाँ पर क्या करेंगे, दो चीज करके यहाँ पर, तो कितना आएगा इसमें 500 क्या आएगा इस पर, डिस्काउंट आएगा इसका, क्या आएगा 500 का डिस्काउंट। तो मुझे क्या निकालना है, सेलिंग अमाउंट ऑफ द पेड बाय कस्टमर निकालना है इंक्लूड जीएसटी। तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी इसकी, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल कितना हो जाएगा इसका, जो 5000 माइनस 500 इक्वल टू कितना आएगा 4500, कितना आएगा 4500, ये क्या है इसका सेलिंग प्राइस है। ये तो है मेरे पास कब, जब मेरे पास जीएसटी लगा नहीं इसमें अभी तक, ये विदाउट जीएसटी है, क्या है विदाउट जीएसटी, जीएसटी लगेगा, जीएसटी है कितना मेरे पास इसमें 12% है, कितना है 12% है, अगर जीएसटी बोला होता तो क्या लगाते 6% और जीएसटी 6% करते इसको हम, ठीक है। तो जीएसटी कितना है इसमें, रेट ऑफ जीएसटी कितना है, रेट ऑफ कितना है जी, रेट ऑफ जीएसटी 12%, तो किस पे लगेगा हमारे 12% किस में लगेगा 5000 में 45 पे, 5000 में लगेगा 4500 पे लगेगा, 4500 पे लगेगा, तो 4500 पे लगेगा इनटू कितना आएगा 12/100, क्या आएगा 12/100, तो ये क्या निकल गया मेरे पास, जीएसटी रेट निकल जाएगा, तो कितना का 45 इंटू 12, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे बार में, तो 540 क्या होगा इसका आंसर होगा, 540 क्या होगा इसका जीएसटी रेट कितना होगा इसका 540। मुझे क्वेश्चन में बोला गया होगा कि टोटल अमाउंट पेड बाय कस्टमर निकालना है, बट इसका टैक्स से कितना आ गया 540 क्या है इसका टैक्स है, तो टोटल अमाउंट की बात की जाए, टोटल अमाउंट कितना होगा, टोटल अमाउंट पेड बाय द कस्टमर कितना आएगा, कितना है यहाँ पर किस पर रहेगा 4500 पर रहेगा, 4500 प्लस 540, दोनों को ऐड कर लो, कितना आएगा इसमें 0 4 5040 क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका आंसर। अगर आपको जीएसटी पूछा होता तो मेरा आंसर ओनली 540 हो जाता है, इसमें आपको क्या पूछा होगा टोटल अमाउंट कितना होगा इंक्लूडेड जीएसटी पूछा हुआ है, ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा 5040 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा इसमें।
वेट, कर 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 ये क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं, अगर इसका कॉन्सेप्ट सीख लोगे ना आप तो बड़े इजी क्वेश्चन होते हैं ये। आप इनको क्या करोगे, इसमें एसजीएसटी सीजीएसटी के बारे में सीखना है आपको अच्छे से। क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में यही देते हैं हम हमेशा, एक क्वेश्चन आपका हमेशा एक क्वेश्चन इसका आएगा ही आएगा, एमसीक्यू आएगा इसका, और 4 मार्क्स में आपके लॉन्ग में आएगा भी। टोटल वेटेज इसका 5 मार्क्स के आसपास है। अगला क्वेश्चन करें। गुड मॉर्निंग। हो गया, समझा, हो गया। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 देखना है यहाँ पर। अन आर्टिकल विच इज marked at 1200 available at discount 20% at the rate of GST 18%, amount of SGST निकालना है, amount of SGST कितना निकालना आंसर। Owner which is the article marked at 1200 available of a discount 20% ever rate of GST कितना 18%। आपको अमाउंट ऑफ SGST निकालना है, क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ SGST। तो मार्क कितना है, आर्टिकल मार्क है कितना होगा इसका, 1200 होगा इसका। मार्क कितना है, 1200 है। डिस्काउंट कितने का है इसमें, 20% का डिस्काउंट है इसमें। कितने का डिस्काउंट है, 20% का। 20% का डिस्काउंट है। तो किस पर लगेगा 20% का डिस्काउंट, 1200 पे। किस पर लगेगा, 1200 पे लगेगा। तो 1200 इंटू 20 अपॉन में 100 कितना आएगा, 240। कितना आएगा, 240। 240 क्या है इसका, डिस्काउंट है। 240 क्या है इसका, डिस्काउंट है। 240 इसका डिस्काउंट कितना होगा, 240 का होगा इसमें। हमसे पूछा गया क्वेश्चन में, हमसे पूछा हुआ है ये डिस्काउंट है। आप क्या निकालोगे इसका, पहले सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल निकालोगे। सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल कितने आएगा इसमें, 1200 माइनस 240 कितना होगा, सॉल्व करके तो 960 क्या होगा इसका, सेलिंग प्राइस। 960 क्या होगा इसका, सेलिंग प्राइस होगा। अब हमसे क्या निकालना है इसमें, हमसे बोला होगा है जीएसटी कितना है, 18% है। जीएसटी कितना है, 18% है। अगर जीएसटी मेरे पास, जीएसटी रेट कितना है मेरे पास, 18% है, तो एसजीएसटी कितना हो जाएगा, एसजीएसटी कितना होगा। अगर मेरे पास जीएसटी रेट 18% है तो एसजीएसटी कितना होगा, 9। तो कितना होगा, 18 का अपॉन 2 कितना होगा, 9%। कितना वो लंबा पड़ेगा उसमें, तो इससे पहले कैसे, मतलब क्या करो,
हाँ हाँ वो भी ठीक है, इससे कर लो किसी बात। तो अमाउंट ऑफ एसजीएसटी निकालना है, क्या निकालना है? अमाउंट ऑफ एसजीएसटी किस पर लगेगा? एसजीएसटी 960 पे लगेगा, सेलिंग प्राइस पे लगेगा आप में से। तो यहाँ पे क्या लगेगा? इसका एसजीएसटी निकाल लेंगे। इसका कितना का? 960 अपॉन 9 अपॉन में 100 परसेंटेज रहेगा, तो नीचे क्या लगेगा? 100 लगेगा नीचे। तो 1 0 से 0 कट गया। यहाँ पे कितना का? 5 यहाँ पर आएगा मेरे पास 960 अपॉन 9 अपॉन 10। तो सॉल्व करना 5 तो इसका आंसर आएगा एसजीएसटी जो आएगा मेरे पास वो आएगा कितना? 86.40। पर हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? अमाउंट ऑफ एसजीएसटी पूछा हुआ है। हमको क्या पूछा हुआ है? अमाउंट ऑफ एसजीएसटी। तो मेरा आंसर क्या होगा? ये होगा 86.40। क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, 86.40। 86.40 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तुमने उसमें क्या कर दिया होगा? तुमने इसको भी ऐड तो नहीं कर दिया कहीं? 18 से नहीं करोगे ना आप, 9 से करोगे। आपको जीएसटी गिवन है क्वेश्चन में जीएसटी 18% है। आपको निकालना है एसजीएसटी निकालना है। क्या निकालना है? एसजीएसटी निकालना है। एसजीएसटी होता है जीएसटी का हाफ। कितना होगा? 9% है। कितना होगा? 9%। समझ में आया कैसे किया? 9 कर लो, उसको सॉल्व कर लो, आराम से कर लो। हो गया सबका? हमजा हो गया? करना कर। अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, इसका आंसर बताना। वैष्णवी इसका आंसर बताओ। कितना होगा इसका आंसर? सरिता परचेज सम गुड्स ऑफ ऑल 2000। बता आंसर कितना होगा? 86.40। समझना कैसे किया? उसको वो नहीं मत करना, उसको ऐड मत करना, क्योंकि ओनली आपको अमाउंट पूछा हुआ है क्वेश्चन में। आपको अमाउंट ऑफ एसजीएसटी पूछा हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखना। इसमें क्या कर रहा है? सरिता परचेज सम गुड्स फॉर 2000 और सेल्स इधर में 25,100। इफ द रेट ऑफ द जीएसटी कितना? 18%। आपको टैक्स लायबिलिटी ऑफ सरिता निकालना है। क्या निकालना है? टैक्स लायबिलिटी ऑफ सरिता। बताओ सरिता क्या होगा इसका आंसर? सानवी बताओ जो बताना आंसर क्या होगा? हाँ कर, फिर आप कर, वेट करो। सॉल्व करना पड़ेगा कितना होगा इसका आंसर करके। अभी तो आप बता देते आंसर ये है, बीएससी है, जो भी बता रहे थे। आप बताओ इसका आंसर क्या है? मेरे ख्याल से नहीं ना, आप बताओ एक्यूरेट आंसर बताओ। आपका आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आप देखो उसको सॉल्यूशन देखो। ऐसे क्या करना है? एबीसीडी ऐसे कोई मानो। आप बताओ क्या आंसर क्या है एक्यूरेट उसका आंसर? कोई गुड्स कोई आर्टिकल खरीद लोगे 2000। हाँ बोलो।
नहीं नहीं, अपन 100 का आएगा इसमें। 2000 का कोई गुड्स होगा, कोई प्रोडक्ट 2000 का है, उसको सेल्स कर दिया कितने का, 2500 का कर दिया। कितना कर दिया, 25,000 का। 2000 का था, 2000 का था, 25 का कर दिया। कितना प्रॉफिट हुआ होगा आपको उसको, 500 का प्रॉफिट हुआ होगा उसको, सेल्स को 500 का प्रॉफिट। 500 का प्रॉफिट हुआ, जीएसटी लगा दो उस पर। टैक्स लायबिलिटी निकालना, मतलब उसको प्रॉफिट कितना, उसका जीएसटी निकला उसका। इसको देखते सरिता, सरिता परचेज ठीक है। 2000 कितना का इसका, 2000 का सरिता का जो आर्टिकल कितने का है, 2000 का। ठीक है ठीक है। अब यहाँ पर इसका सेल्स कितने कर रहे हैं सरिता, सेल्स गुड्स कितने करें, 25। आपको बताना है क्या, रेट ऑफ जीएसटी कितना है, 18%। आपको बताना है टैक्स लायबिलिटी ऑफ सरिता कितना होगा। तो इसका प्रॉफिट कितने का होगा, इसको सरिता को 500। प्रॉफिट ऑफ सरिता कितना होगा, 500। प्रॉफिट होता क्या है, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। फॉर्मूला प्रॉफिट क्या होता है हमारे पास, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जितना आपका सेल क्या होगा और जो आपको कॉस्ट प्राइस होगा उसको क्या करेंगे, आपस में माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट निकल जाएगा। क्या निकलेगा, प्रॉफिट निकलेगा। उतना प्रॉफिट ऑफ सरिता कितना होगा, 2500 माइनस 2000 इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 500। कितना आएगा, 500 क्या है प्रॉफिट, सरिता को क्या है प्रॉफिट है, क्या इसको प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑफ सरिता। अब आपको बताना है इसका कि टैक्स लायबिलिटी ऑफ सरिता कितना था, आपको जीएसटी बताना है। जीएसटी कितने मेरे पास, जीएसटी रेट कितनी है, इस क्वेश्चन में आपको कहीं में बोला नहीं गया है कुछ एसजीएसटी सीजीएसटी का, तो ऑनलाइन 18% ही रहेगा आपके पास। ठीक है 18% रहेगा। तो टैक्स लायबिलिटी कितना हो जाएगी इसकी, कितनी टैक्स में छूट मिलेगी, टैक्स लायबिलिटी कितना होगा, 500 इंटू 18/100 कितना होगा, 500 इंटू 18/100। ठीक है, अभी क्या करेंगे, इसको 0 काट देंगे, इसमें क्या करेंगे, 0 काट देंगे इसमें। तो 5 इंटू 18 कितना आ जाएगा, 90। तो टैक्स लायबिलिटी कितने का हो गया, इसका मतलब टैक्स लायबिलिटी आपके जो हो गया कितने का हो गया, 90 का। सरिता को टैक्स लायबिलिटी कितने का है, 90 रुपए का इसको टैक्स लायबिलिटी है इसके पास। सॉल्व करना, इसको सॉल्व करना, कॉपी करना इसको। देखो सरिता परचेज ऑफ गुड्स 2000, सेल्स करेगा कितना 2500 का। इसमें आपको प्रॉफिट कर रहे हैं सरिता को कितना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस हो गया, तो कितने का आ गया प्रॉफिट, कितने का 500 का आ गया। आपको क्या निकालना है, जीएसटी रेट कितना है मेरे पास, 18% जीएसटी रेट। तो जितना हमारे पास 500 है उससे क्या निकालेंगे, 18% कर देंगे सॉल्व इसको। तो कितना आ गया मेरे पास 90 क्या होगा इसका, इसका टैक्स लायबिलिटी किसका, सरिता का। ठीक है, कॉपी कर लो इसको जरा। हो गया, सबका हो गया। अगला क्वेश्चन, थैंक यू। आज के लिए इतना ही है, अगर ऐसी वीडियो में कल के वीडियो में मिलूंगा आपके पार्ट नंबर 2 के साथ। थैंक यू।